हेलो गाइज, आईओटी सीखने की सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारा लेक्चर 3 का पार्ट 2 वीडियो है। इस वीडियो में हम बात करेंगे फिजिकल डिजाइनिंग ऑफ आईओटी। गाइज, जैसा कि मैं बात कर रहा था इसके प्रीवियस लेक्चर में, मतलब तीसरे का पार्ट 1 में, उसमें मैंने लेयर की बात कर रही थी, जो कि मैंने बता दिया था लिंक लेयर क्या होता है और पूरा डिटेल में। तो अभी तक अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सबसे पहले वो वीडियो देखें। आज हम बात करेंगे नेटवर्क लेयर एंड ट्रांसपोर्ट लेयर। नेटवर्क लेयर में जैसे आपका IPv4, IPv6, 6 लो पैन ये आपके अलग अलग नेटवर्क पाए जाते हैं। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। आइए समझते हैं इसके डिटेल के बारे में। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि जब भी अगर एक डिवाइसेस से मुझे दूसरे डिवाइसेस में मुझे बात करना होगा तो मुझे वहाँ पे ये TCP IP के 4 लेयर मुझे नज़र आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नेटवर्क लेयर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है? इसका मतलब होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंड ऑफ IP डेटाग्राम। जो आपका डेटा रहेगा, जो भी रहेगा, वो यहाँ पे डेटाग्राम के फॉर्म में हो जाता है और वहाँ पे एक IP मिल जाता है, मीन्स इंटरनेट प्रोटोकॉल मिल जाता है। इसीलिए यहाँ पे आपको पता हो जाएगा कि ये क्या करेगा, IP डेटाग्राम फ्रॉम द सोर्स नेटवर्क टू द डेस्टिनेशन नेटवर्क, मतलब कहाँ तक लेके जाना है, इसके लिए इस IP की मदद से वो पता चल जाता है। जैसा कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, एक मोबाइल ये हो गया और एक मोबाइल ये हो गया। अगर मुझे इस मोबाइल से इस मोबाइल तक वार्तालाप करना है तो मुझे इस नंबर से इस नंबर पे कॉल करना होगा। तो मुझे यहाँ का नंबर ज़रूर पता होना चाहिए। तो यहाँ पे ये जनरेट करता है ये नेटवर्क लेयर, जो कि मुझे एक IP के फॉर्म में मिलता है। क्योंकि मैं इसके पहले जो लिंक बताया था, लिंक लेयर की मदद से एक कनेक्शन बनाना हो गया। अब जैसे कि आपका कोई एक डेटा हो गया, छोटा सा पीस, उसको क्या करेगा, ये अलग अलग फॉर्म में बांटेगा, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटेगा, जो कि हम बोलेंगे पैकेट। उसी को हम बोलेंगे क्या, पैकेट के फॉर्म में। अब उसी पैकेज को क्या करेगा, ये एक एड्रेसिंग देगा, मीन्स एड्रेस फॉर्म करेगा, जो कि यहाँ से ये भेजा जाएगा और यहाँ पे ये क्या स्टोर होगा। ठीक है, अब ये भी समझ लीजिएगा कि आपका यूज़ किया जाएगा IPv4 और IPv6 है, तो दोनों एक ही चीज़, लेकिन ये वर्जन है। ठीक है, IPv4 एंड IPv6 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। ये अभी लेटेस्ट में आपका IPv6 चल रहा है, इसके प्रीवियस में आपका IPv4 चल रहा था। कुछ इस प्रकार से समझ लीजिएगा कि जैसे मोबाइल 1 से मोबाइल 2 तक मुझे डेटा को भेजना है और एक फाइल है, वो फाइल आपका मान लीजिए ये है। ठीक है, उस फाइल को यहाँ पे कुछ इस फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, अलग अलग छोटा छोटा पैकेट बनाया जाएगा और इस पे नाम दिया जाएगा, जो कोई भी नाम होगा। ठीक है, अब नाम का फॉर्म यहाँ पे क्या रहेगा, एक IP जनरेट करेगा। ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। जैसे आपका IPv4 का मैं अगर एग्जांपल लूँ तो यहाँ पे हम बात करेंगे IPv4 का। ये क्या है, इसका नंबर रहेगा, मीन्स इसका टास्क क्या होगा, इसका टास्क आपको देखने के लिए मिलेगा कि न्यूमेरिकली लेबल होगा, मतलब न्यूमेरिकली असाइन होगा। जैसे कि आप देख पाते हैं, जैसे 192.168 और .1.1 ऐसे आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये एक प्रकार की आपकी IP जनरेट होता है। ठीक है, इसका मेन फंक्शन आपको देखने के लिए यहाँ पे मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे क्या, IP एड्रेस सर्व टू मेन फंक्शन होस्ट और नेटवर्क इंटरफेस आइडेंटिफिकेशन एंड लोकल एड्रेसिंग। मतलब इसका काम क्या रहेगा, ये लोकल एड्रेसिंग का काम रहेगा, और दूसरा क्या रहेगा, आइडेंटिफाई करने के लिए मदद मिलेगा कि जहाँ पे मैं डेटा भेज रहा हूँ, यहाँ पे M2 के पास अगर डेटा भेज रहा हूँ तो क्या मैं करेक्ट भेज पा रहा हूँ। जैसे कि आप अगर किसी को कॉल करते हैं तो पहचानते हैं ना, जब तक आप पहचान अगर नहीं होती है तो वहाँ पे कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसीलिए आप देखेंगे जो IPv4 का रहेगा, उसका एड्रेस यहाँ पे जो रहेगा वो 32 बिट में पाया जाता है। ठीक है ना, अब 32 बिट ये कैसे होता है, एग्जाम्पल के तौर पे ये समझ सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया ना, 192 वाला एग्जाम्पल है कि ठीक उसी प्रकार से 172.16.254.1 का मान लीजिए। तो ये 172 को किस में कन्वर्ट किया जा रहा है, आपको बाइनरी में। अब ये देखिए 16 को बाइनरी में कन्वर्ट किया गया है और 254 को भी बाइनरी में कन्वर्ट किया गया, 1 को बाइनरी में कन्वर्ट किया गया है। तो पर एक जो आपका रहेगा वो 8 बिट का पाया जाता है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, 4 रहेगा। तो यहाँ पे क्या रहेगा, 32 बिट का आपको देखने के लिए मिल जाएगा।
जो इस समय आपको देखने के लिए मिल रहा है वो करंट आपका नया वर्जन है IPv6, जैसे कि आपके मोबाइल में मिल जाएगा। उसमें 128 बिट का पाया जाता है। कैसे पाया जाएगा वो अभी आपको मैं बताता हूँ। जो ये जनरेट हुआ था वो 1980 में जनरेट हुआ, जो अभी भी चल रहा है आपका। कंप्लीट रूप से जो इसका डेवलप हो पाया था IPv6 का, तो यहाँ पे क्या मिड आपके 2000 पे ये जनरेट हुआ था। आइए समझते हैं IPv6 को। अगर IPv6 की बात करेंगे तो IPv4 की अपेक्षा 6 की बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी बढ़ जाती है, क्योंकि वो क्या आपका था 32 बिट पे, यह आपका 128 बिट पे है, मतलब 128 बिट पे आपको ये देखने के लिए मिलता है। तो जैसे कि यहाँ पे बात कर लें, आपका ये क्या करेगा, रिसेंटली वर्जन आपका रहेगा ये IP का, जो कि कम्युनिकेट करेगा, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल डेट प्रोवाइड एंड आइडेंटिफिकेशन एंड लोकल सिस्टम, ठीक है, लोकेशन सिस्टम for computers on network and routers traffic across the इंटरनेट। जो आपके घर में राउटर लगा हुआ है, जहाँ से आप वाईफाई पा रहे हैं या आप इंटरनेट कनेक्ट करा रहे हैं, वहाँ से ये आपका क्या रहेगा, लोकेशन आपको फाइंड आउट करके देगा। मतलब ये भी रहेगा आपका एक अच्छा सिक्योरिटी मिल जाता है। अगर बात करेंगे छोटे मोटे बग की, तो ये जो भी बग आपका IPv4 में था वो IPv6 में ऐसा कुछ नहीं, वो हट गया, वो सारा चीज़ रिलीज़ कर दिया गया। इसलिए कहा जाता है ना IPv6 का जो रहेगा 128 बिट में पाया जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे ये हेक्साडेसिमल के फॉर्म में भी मिलता है, ठीक है। कंप्लीटली हम बात करेंगे क्या, ये हेक्साडेसिमल के फॉर्म में। जैसा कि यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से आपको देखने के लिए अलग अलग मिल रहा है। अब हेक्साडेसिमल क्या होता है, उसका बेस क्या होता है, आपका 16 होता है, ठीक है। ये आपको नंबर सिस्टम में पता होगा, जो आप M1 वाला पार्ट पढ़े होंगे उसमें आप नंबर सिस्टम के बारे में थोड़ा सा जानते होंगे। तो हेक्साडेसिमल जो आपका रहेगा वो आपका क्या, उसका बेस होता है 16। अगर बात करेंगे वहाँ पे 1 2 3 सो ऑन आपका क्या हो जाएगा, सॉरी 0 से लेके आपका 9 तक एज इट इज़ नंबर होगा। लेकिन इससे ज़्यादा अगर 10 की बात करेंगे तो यहाँ पे A हो जाता है, 11 का तो B, और 12 का तो C, 13 का यहाँ पे D, और 14 का यहाँ पे क्या E, और 15 का यहाँ पे आपको F मिलेगा। तो आपका A से लेके F तक ही आपको देखने के लिए मिलेगा, इसमें इससे ज़्यादा कोई लेटर नहीं होता है, ठीक है। इसलिए ये क्या हेक्साडेसिमल के फॉर्म में आपको देखने के लिए मिलेगा। अब इतना ज़्यादा आपका ये 0101 के फॉर्म में हो जाएगा, तो कहाँ आपको ये चीज़ें समझ में आएगी कि एक बार में आप रट लें, और इसको ब्रेक करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसलिए बहुत ज़्यादा ये सुरक्षा और बहुत अच्छा सिक्योरिटी प्रदान करता है IPv6। अगर हम बात करेंगे 6LoWPAN की, तो आपका जो IPv6 था उसी से आपका छोटे पावर में मिलेगा आपका, जिसका पूरा नाम रहेगा लो पावर वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है। इसीलिए जो ये डेवलप किया था ये IETF मतलब इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स के माध्यम से आपका ये क्या वर्क हुआ था, जो डेवलप किया गया था, जो वर्किंग ग्रुप है वो ये है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, ये आपका कंबाइंड भी कुछ अलग अलग लेटेस्ट वर्जन में अगर बात करेंगे, सम व्हाट डिफेक्ट, ठीक है, डिफर द कंबाइंड द लेटेस्ट वर्जन ऑफ द इंटरनेट प्रोटोकॉल IPv6 एंड लो पावर वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क। अब इन दोनों में क्या डिफरेंसेस रहेगा, तो ये चीज़ें आप समझ लीजिएगा। जो आपका 6LoWPAN आपका है वो अलाउ करेगा स्मॉल डिवाइसेस के लिए, ठीक है, और IPv6 जो रहेगा वो क्या लार्ज डिवाइसेस वगैरह के लिए रहेगा। और ये क्या विथ लिमिटेड प्रोसेसिंग एबिलिटी टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन वायरलेस यूजिंग एन इंटरनेट प्रोटोकॉल। मतलब इस सारी चीज़ों के लिए ये बहुत जो आपका 6LoWPAN है ये स्मॉल चीज़ों के लिए है, इसीलिए ये IoT में यूज़ किया जाता है। जैसा कि मैं IoT की ही बात जो कर रहा हूँ, ये मैं IoT जो पढ़ा रहा हूँ ये आपके छोटे छोटे कंपोनेंट को कंबाइन करने के लिए और बड़े टास्क परफॉर्म करने के लिए है। इसीलिए क्या 6LoWPAN जो आपका हो क्या लो पावर वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क के लिए आपका ये क्रिएट किया जाता है। अगर इसके हम कम्युनिकेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे 802.154 जो डिवाइसेस रहेगा या इससे अलग जितने भी टाइप आपके डिवाइसेस रहेंगे उससे ये कम्युनिकेट करने में मदद मिलेगा। जैसे कि बात करेंगे वाईफाई की, गाइस जब भी हमारा डेटा या कोई भी इंफॉर्मेशन हमने क्या लिंक कर लिया डेस्टिनेशन तक, देख लिया कहाँ मुझे पहुँचाना है,
नेटवर्क की सिक्योरिटी में बहुत अच्छे से जांच कर लिया IPv4 या IPv6 या 6LoWPAN, तो इसके बाद मुझे रहेगा ट्रांसपोर्ट लेयर, किस तरीके से हम उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे, जो कि आपका TCP मिलेगा और UDP मिलेगा। आइए यहाँ पे थर्ड लेयर के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। अब देखिए इसमें ट्रांसपोर्ट लेयर का जो रोल होता है, जो फंक्शन होता है, यहाँ पे क्या होगा, वो एरर को कंट्रोल करना, कि अगर किसी भी प्रकार का एरर अगर है या होता है वो यहाँ पे ज़रूर इन्फॉर्म कर दे, जिससे आपको या किसी को भी अच्छे से पता चल जाए। जैसे कि आप देखेंगे ना, क्या सेगमेंटेशन हो जाएगा या फ्लो कंट्रोल हो जाएगा, या ढेर सारे अगर एक ही जगह पे कॉल कर रहे हैं तो कंजेशन आ जाएगा, या एक ही जगह पे ढेर सारे लोग अगर विजिट कर वहाँ पे कंजेशन आ जाएगा, तो उस कंजेशन को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, ये आपका ट्रांसपोर्ट लेयर का टास्क होगा। आपको मैं बता दूं, इसी ट्रांसपोर्ट लेयर की मदद से आप कोई भी, जैसे कि अगर बात करेंगे, प्रोवाइड करता है ये एंड टू एंड क्या मैसेज ट्रांसफ़र। जब भी आपका एक डिवाइसेस और दूसरे डिवाइसेस तक मुझे अगर कम्युनिकेट करना हुआ, बीच में कोई उस मैसेज को ब्रेक ना कर पाए, इसीलिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं एंड टू एंड मैसेज। आपका ट्रांसफ़र यहाँ से मैंने भेजा और रिसीव करने वाला यहीं का ही होना चाहिए, जिससे मैसेज कहीं बीच में लीक ना हो सके। इसीलिए हम वहाँ पे क्या ट्रांसपोर्ट लेयर का इस्तेमाल करते हैं। और जैसे व्हाट्सएप वगैरह पे होता है ना, कि वहाँ पे एंड टू एंड मैसेज आपका इनक्रिप्ट होके जा रहा है, जो कि बीच में कोई भी आपका पढ़ने वाला नहीं है, कोई भी उसको मैसेज को चुरा नहीं सकता है। इसीलिए क्या बोलते हैं, एंड टू एंड मैसेज ट्रांसफ़र कैपेबिलिटी आपका इसमें बहुत अच्छे से यूटिलाइज होता है। अब बात करेंगे इस ट्रांसपोर्ट लेयर में आपके दो चीज़ें मिलेंगे, एक TCP मिलेगा मीन्स ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और एक मिलेगा दूसरा प्रोटोकॉल यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल मीन्स UDP। तो सबसे पहले हम समझेंगे, एक चीज़ मैं बता दूं, एक तो ये मैसेज की गारंटी लेता है TCP, और UDP मैसेज की गारंटी नहीं लेता। सबसे बड़ा डिफरेंस यही है। इसको समझेंगे जैसे कुछ इस प्रकार से। अगर बात करेंगे इसका क्या रहेगा, डिफाइन हाउ टू एस्टैब्लिश्ड एंड मेंटेन अ नेटवर्क कन्वर्सेशन थ्रू विच एप्लीकेशन प्रोग्राम कैन क्या एक्सचेंज डेटा। अगर डेटा को मैं एक्सचेंज कर रहा हूँ, यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है, तो ये मैनेज करने वाला आपका यही TCP होता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। जो भी आपका TCP होता है, ये आपका कंट्रोल करता है, मीन्स काम जो करता है वो IP के साथ काम करता है। जैसे कि मैंने बताया ना कि अभी प्रीवियसली मैंने अभी बताया कि आपका IP जनरेट होता है, तो आपका ये IP से मिलकर आपका ये पूरी तरीके से जो मिशन रहेगा उसको कंट्रोल करने में मदद करता है। अब किस फॉर्म में रहेगा, इंड पैकेट ऑफ डेटा टू ईच अदर। मैंने बताया ना, जो भी आपका डेटा रहेगा वो क्या रहेगा, यहाँ से आपका अलग अलग पैकेज में बट जाएगा। क्योंकि आपने ऐसा भी सुना होगा, TCP IP को एक साथ हर जगह आपको देखने के लिए मिलेगा। ये जो करेंट टाइम में आप पढ़ भी रहे हो, TCP IP के 4 लेयर पढ़ रहे हो, जो कि आप यहाँ पे तीसरे लेयर की हम बात कर रहे हैं। क्योंकि इसका क्या रहेगा, बेसिक रूल ही होता है डिफाइनिंग द इंटरनेट को पूरी तरीके से अच्छे से डिफाइन करना, जो कि IETF रहेगा, जिसका पूरा नाम रहेगा इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स के अंतर्गत ये यूज में आता है। अब यहाँ पे ये भी समझ लीजिएगा, डिफाइन TCP इज क्या रिक्वेस्ट फॉर कमेंट, मतलब RFC स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट नंबर 793। इस डॉक्यूमेंट नंबर के अंतर्गत ये RFC इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए कंप्लीट ये समझ लीजिए, इसका डिफरेंसेस भी आता है TCP IP और यहाँ पे TCP और UDP का डिफरेंस भी बहुत अच्छे से पूछता है, तो इसको माइंड में बैठा रखिएगा और इसका डिफरेंसेस इससे फिल्टर कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, ये भी समझ लीजिएगा, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल ये आपका क्या ट्रांसपोर्ट लेयर के अंतर्गत आता है, लेकिन इसमें समझ लीजिएगा, इसमें मैसेज पहुँचाने की गारंटी होती है, किसमें, TCP में, लेकिन UDP में कोई भी मैसेज पहुँचाने की गारंटी नहीं होती है, ठीक है। इसलिए ये भी समझिए, UDP इज ए पार्ट ऑफ इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब यहाँ पे क्या रहेगा, अनलाइक TCP इज क्या अनरिलेबल, मतलब ये अविश्वसनीय है, मतलब ये रिलेबल नहीं है। रिलेबल आपका कौन सा, TCP रिलेबल है, और UDP आपका अनरिलेबल है। इसलिए क्या ये कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है, कोई भी मैसेज पहुंचाने की गारंटी नहीं लेता है। सो देयर इज नो नीड टू क्या एस्टैब्लिश कनेक्शन पीरियड टू आपका क्या डेटा ट्रांसफ़र। कंप्लीट रूप से जो डेटा यहाँ से यहाँ भेजा जाएगा, ये कोई गारंटी नहीं देगा भाई कि आपका क्या मैं डेटा पूरी तरीके से पहुँचा ही दूंगा। ये समझेगा कि मैं पहुँचा भी सकता हूँ और नहीं भी पहुँचा सकता हूँ।
गाइज उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरा का पूरा जो लेक्चर मैं बता रहा हूँ, अब तक मैं यहाँ पे 3 लेयर तक पहुँच चुका हूँ, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ये वीडियो अगर समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताना नहीं भूलिएगा। और इस चैनल पे अगर जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबा के आप चैनल से ज़रूर जुड़ लीजिएगा। किसी भी प्रकार का अगर आपको डाउट लगता है तो आप मुझे मैसेज करना चाहते हैं तो दिए गए मेल आईडी से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। आवश्यकता पड़ने पे आप मुझे पर्सनली कॉल भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।